की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फ़िलहाल देश में जिस तरीके के हालात हैं उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। एडीएम के ऊपर लगाई फटकार, कहा ये कौन सा दाव है, सांड जैसा मार रहा है। दरअसल आपको बता दें बनारस में अब मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, उनके होटलों को टारगेट किया जा रहा है, जिसके ऊपर अब अखिलेश भड़क गए। तो क्यों आखिरकार दोस्तों उपचुनाव से पहले ही अखिलेश ने खेल दिया उत्तर प्रदेश में बड़ा दाव। बताएंगे आखिरकार क्या है ये मामला और कैसे भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बुरी फंस गई है। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत से हो रहा है जमकर बवाल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा सरकारों की नाकामी की वजह से गरीब और जो अपना कैरियर बनाने दूर दूर से बच्चे आते हैं उनकी जान जा रही है। दरअसल आपको बताते चले दिल्ली के कोचिंग में 3 लड़का लड़की की डूबने से मौत हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि अभी यह हादसे से पहले एक हादसा हुआ था जहां पर एक लड़की की करंट से लगकर मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल सरकारों की नाकामियां सरकार छुपाती हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो बिना इनलीगली स्ट्रक्चर बने हुए बिना किसी इजाज़त के और अजीब और गरीब तरीके से जो बनाए गए हैं उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों आप सोचिए, किसने सोचा होगा कि वो लोग इतनी दूर दूर से महंगी फ़ीस पर कोचिंग में पढ़ने आए हैं, लेकिन कोचिंग में अचानक से बारिश का पानी भर जाने से खास करके नीचे का जो बेसमेंट एरिया होता है वहाँ पर 3 छात्र थे और पानी भर गया इतना कि वो लोग तड़प तड़प कर मर गए, सांस ही नहीं ले पाए। तब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होना ये अजीब और गरीब तो है ही, लेकिन ये कई सवाल भी खड़े करता है कि ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और दोस्तों आप भी जानते हैं कि बेसमेंट एक ख़तरनाक चीज़ ही होती है लगभग, क्योंकि अगर पानी वानी जैसी ऐसी घटना हो तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और बेसमेंट नीचे का एरिया होता है क्योंकि तो पानी बहुत ही ईजिली नीचे भरा जाता है। तो आप सोचिए वो लोग इतने महंगे पैसों पर पढ़ने आए थे कोचिंग में, और दोस्तों दूर दूर से लोग आए थे वहाँ पर, दूर दूर से यहाँ आकर रहे थे दिल्ली में। तो अब आप समझिए कि उनके परिवार का क्या हाल है। यही नहीं, इसमें एक सपा के धर्मेंद्र यादव की भतीजी भी है जिनकी डेथ हो गई है इसमें। तब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भड़ास निकाली है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। कहा ये कौन सा दाव है, बताइए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पे कब से वायरल हो रहा है और ये वीडियो है एडीएम का। एडीएम साहब दोस्तों सांड बन गए। दरअसल आपको बताते चले मुस्लिम व्यक्ति का होटल गिराने कई दिनों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। जबकि पूछा गया तो आपको बता दें जिनका होटल है उन्होंने कहा कि यहाँ पर बनारस में तमाम ये लाइन से जो होटल बने हुए हैं ये इनलीगली बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ हमें टारगेट करने के लिए हमारे होटल को टारगेट किया जा रहा है और हमने सारे कागज़ भी दिखाए, लेकिन उसके बाद भी इनलीगली बोलकर हमारे आलीशान होटल को तोड़ा जा रहा है। और तोड़ाई दोस्तों तीसरे मंजिल से शुरू करी। इसको लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर लाइन से बने हुए हैं लेकिन हम मुस्लिम हैं, सिर्फ इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। और दोस्तों वीडियो एडीएम का वायरल हो गया क्योंकि जब वो आदमी कहता है कि अरे हमारा सामान तो निकालने दीजिए, ऊपर मेरी बहन है, तो एडीएम दोस्तों तोड़ाई शुरू करवा देता है। और एडीएम आता है और अपना मुंडा जो है जैसे बैल और गाय नहीं मारते वो उस व्यक्ति के मुंह पर मार देता है जिसका होटल तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम व्यक्ति का। तब आप समझिए अखिलेश ने पूछा है कि ये कौन सा सांड दाव है और इस पर कौन सा जो है यहाँ पर अब मेडल देने वाली है योगी सरकार। अखिलेश ने तंज कसा है कि आपके एडीएम साहब जो है वो सांड की तरह मार रहे हैं लोगों को। दरअसल उन्होंने जब मुंडी सांड की तरह वो एडीएम मारता है दोस्तों तो जिस शख्स का होटल तोड़ा जा रहा है उनके होठ में लग जाती है उसके मुंडे से। अब आप समझिए ये एडीएम हिंसा कर रहा है दोस्तों, मुंडे मार रहा है सांड की तरह, ऐसा लग रहा है इंसान नहीं सांड है। और जिस तरीके की हरकतें ये कर रहे थे दोस्तों उससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही थी कि फ़िलहाल ऐसे लोगों को बीजेपी ने अपने सर पर चढ़ा कर रखा, अजीब और गरीब अधिकारियों को बैठा रखा, जिन लोगों को दोस्तों आप समझिए
ना बात करने की तमीज़ है, ना ही दोस्तों काम कराने की तमीज़ है। उससे भी बड़ी बात यह है कि खैर बीजेपी से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, ये एक अनपढ़ों की टोली है दोस्तों। बीजेपी में सिर्फ ज़्यादातर लोग, बहुत ही कम 10% लोग ही पढ़े लिखे होंगे, बाकी सारे लोग अनपढ़ भरे पड़े हैं। जो लोग दोस्तों आपने देखा ही है, इनके सांसद योगी से लेकर तमाम लोग, इन लोगों को दोस्तों ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये विदाउट पढ़े लिखे, इनका आपको देख के ही लग जाता होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों शरद पवार बोले अब हमें तड़ीपार से सीखना होगा कि हम कौन भ्रष्टाचारी और कौन नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बार हमने शरद पवार को इतना गुस्से में देखा है, क्योंकि शरद पवार इस बार गृह मंत्री अमित शाह की बैंड बजा डाली। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे जाकर महाराष्ट्र में कि जो शरद पवार हैं वो भ्रष्टाचार के सरगना हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ तो शरद पवार ने उनकी बोलती ही बंद कर दी। शरद पवार ने कहा कि कुछ साल पहले हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार घोषित कर दिया गया था, और अब एक तड़ीपार से हमें सीखना पड़ेगा। यही नहीं दोस्तों, जिन लोगों को ये भ्रष्टाचारी बताते हैं दूसरे दिन उनको गोद में बिठा लेते हैं। मैं तो जनता से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं। पता है मज़े की बात क्या है दोस्तों, वो जनता भी इन्हीं की तरह है जो बीजेपी को वोट दे रही है। क्योंकि दोस्तों आंखों देखी मक्खी या तो कोई बेवकूफ़ खा सकता है या फिर गधा खा सकता है। इन दोनों कैटेगरी के लोग ही हैं वो जो वोट देते होंगे दोस्तों। क्योंकि खुद आप समझिए, इस देश का प्रधानमंत्री एक दिन पहले कहता है कि अजीत पवार और शरद पवार भ्रष्टाचार के सरगना हैं, दूसरे दिन अजीत पवार को अपनी गोद में बिठा लेते हैं नरेंद्र मोदी और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, और अचानक से सारे दाग धुल जाते हैं। यही नहीं, अजीत पवार का केस भी बंद करवा दिया जाता है। ऐसा ही सेम प्रफुल्ल पटेल के साथ भी किया जाता है, जो कि अजीत पवार के साथ शरद पवार को धोखा देकर आए थे। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती फिरती थी, उसे अपनी गोद में बिठा लिया। यही नहीं दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को आए दिन गालियां बकते थे, और बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोलती थी, अब उसको गोद में बिठा लिया। तो आप समझ लीजिए कि ये जो जनता वोट दे रही है, या तो ये अंधी जनता है दोस्तों, या फिर ये आंखों देखी मक्खी खाने का शौक है जो बीजेपी को वोट देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है बीजेपी झूठ बोले या झूठ बोलकर वोट दे दोस्तों। और ऐसे लोग पता क्या होते हैं दोस्तों, उनका कोई स्टैंड ही नहीं होता। आपने कभी वो देखी वो भेड़ों की लाइन, एक भेड़ अगर सीधी जाती है तो बाकी सारी भी उसके पीछे निकल पड़ती हैं। तो ये वही है दोस्तों भेड़ों की लाइन, कि एक जहाँ जा रही है हम भी वहीं जाएंगे। खैर अब तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो गया। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया, बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बीजेपी को पूरी तरीके से ख़त्म भी कर देगा। लगभग बीजेपी का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, ये समझ कर चलिए, क्योंकि आने वाला समय बीजेपी के लिए ख़तरनाक साबित होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हरियाणा में आम आदमी पार्टी हुई एक्टिव। हरियाणा में जमकर गरजे संजय सिंह, कहा बीजेपी ने हरियाणा के सपने तोड़े हैं। पिछले 10 सालों में हरियाणा को कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा और दोस्तों जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते फिरते हम विश्वगुरु हैं। आज दोस्तों तमाम चीज़ों में, चाहे हैप्पीनेस हो या हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हो, सब में हम उन देशों से भी पीछे जिनको हम मुल्क मानते ही नहीं हैं, देश मानते ही नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसी को लेकर संजय सिंह जमकर गरजे। संजय सिंह ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी खुद तो कुछ काम करती नहीं है, और अगर कोई दूसरा राजनीति में आकर जनता के लिए अच्छा करना चाहे तो उसे भी करने से रोकती है, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर संजय सिंह ने जमकर भड़ास निकाली, और कहा कि किस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है काफ़ी लंबे समय से। और यहाँ पर संजय सिंह ने एक बात साफ कही कि फ़िलहाल ये सरकारें सिर्फ जनता को धोखा देती हैं और कुछ नहीं, काम वाम करना है नहीं दोस्तों। पिछले 10 सालों से सत्ता में थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को इतना लालच है दोस्तों कि तीसरी बार भी पीएम बनने के लिए आतुर। और मज़े की बात पता है क्या है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है अभी तो 10 साल हुआ, अभी 20 साल और बाकी हैं। बताइए आप, हंसी की बात यह है
कि जनता ने बहुमत तक नहीं दिया, लेकिन सामने वाले का कॉन्फिडेंस देखिए कि कह रहा है 20 साल तो अभी और है। जैसे इनको पता है दोस्तों कि 20 साल तक जिंदा रहेंगे या फिर हम रहेंगे या वो रहेंगे, किसी को नहीं पता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री खैर बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट ऊपर वाले से बात करते थे। ऊपर वाले नहीं बताया होगा उन्हें कि अभी 20 साल तुम और पीएम रहने वाले हो। चलिए खैर, दिल को बहलाने को यह सवाल अच्छा है गालिब, इसलिए नरेंद्र मोदी जी आप भ्रम में रहिए, बहुत जल्दी आप सत्ता से जाने वाले हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली जमकर भड़ास। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी ने नीतीश और मोदी दोनों को घेर लिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल पूरे बिहार को नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार में डुबा रखा है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी 18 साल से बिहार की जनता को ठगने का काम कर रही है, और अब की बार तो उसने साफ ही कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मिल रही है और वो है बीजेपी की तानाशाही बिहार को। क्योंकि हमने देख लिया है 18 सालों में बिहार में कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। नीतीश कुमार के राज में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि एक एक दिन में 4-4 पुल गिर जाते हैं। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि ये वही बीजेपी जो जंगल राज बताती थी, लेकिन आज जब खुद के राज्य में दोस्तों तमाम चीज़ें हो रही हैं, जंगल राज चल रहा है, तो दोस्तों ये लोग चुप बैठे हैं। सवाल वही बनते हैं कि फ़िलहाल जो हो रहा है वो सरकार की नाकामी, और जो होगा दोस्तों आगे वो भी पूरी तरीके से सरकार की ही नाकामी होगी। क्योंकि आपको बता दें चले, इस बार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरे में लिए हुआ है। सरकार अपना काम करे ना करे, विपक्ष ज़रूर करा लेगा। विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है और वो है दोस्तों सरकार से सही काम कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर तमाम बीजेपी के नेता, इस तरह की बातें जो है यहाँ पर वो नहीं होती। लेकिन हमने तो फिर भी बोला दोस्तों, और फिर से ये चीज़ बार बार दोहराते ही हैं कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ जो देश में बदलने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ साफ़ है कि फ़िलहाल जो तमाम चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही सोचने और समझने से बहुत ऊपर जा चुकी हैं, क्योंकि सरकार पर अब किसी को कोई भरोसा नहीं रहा। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव की सीटों पर दोस्तों अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा फिलहाल 10 की 10 सीटें पीडी और इंडिया गठबंधन मिलकर जीतेगा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव का पीडी अब की बार बहुत चला। जी हाँ, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़े तमाम लोगों को अखिलेश ने जो है यहाँ पर इसमें ऐड किया। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जब अखिलेश यादव ने बात कही थी कि पीडी और इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, उस बार भी ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि फ़िलहाल आजकल जो सत्ताएं चल रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर जो है यहाँ पर दूसरे देश हो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल सरकार की जो नाकामियाँ हैं वो साफ दिखाई देती हैं। और हमने भी इस बात को जो बार बार दोहराया भी है और उस चीज़ को आपको भी बताया है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री हों या फिर देश के गृह मंत्री दोस्तों, झूठ बोलने में दोनों एक दूसरे के बाप हैं दोस्तों। क्योंकि दोनों के झूठ 2014 से ही जनता सुनती आ रही है, इसीलिए अब की बार इनकी हार हुई। लेकिन उससे भी बड़ा मैटर था बुलडोज़र मोदी सरकार को ही ले डूबी। कहते हैं दोस्तों, जब बुलडोज़र का रुख पलट जाए तो आपके घर को ही रोन देता है, और इधर दोस्तों यही हुआ। बीजेपी का घर रोनता हुआ निकल गया बुलडोज़र। आने वाले समय बस यही उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार की राजनीति का जल्दी से डी एंड हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये राजनीति किसी को देखने का मन नहीं है। ये बहुत गंदी राजनीति हो रही है जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है। फ़िलहाल अभी फिर से इन्होंने शुरू कर दिया है, और ये लोग जब तक नहीं मानेंगे, जब तक कि ये लोग चुनाव नहीं हार जाएंगे, तो हम इस चीज़ को बार बार कहते रहेंगे कि सरकार की नीतियाँ जो हैं दोस्तों वो ख़तरनाक हैं, और इनको जो है जल्द से जल्द सत्ता से बाहर जाना चाहिए। तो फ़िलहाल जाएंगे सत्ता से बाहर जब जनता ने सोच लिया है। जब जनता यहाँ तक ले आई है दोस्तों, तो नीचे भी धकेल ही देगी। वो जो तमाम चीज़ें थी वो जनता को याद है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फ़िलहाल हिटलर से भी गई बीते हैं ये लोग। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, नेम प्लेट वाला विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन ओवैसी इस कानून को बार बार याद दिला रहा है और उस पर बीजेपी को घेर भी रहा है। आपको बताते चले, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है
कि जो है यहाँ पर जो कानून लाया गया था कि सबको अपने अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाना पड़ेगी, उसके ऊपर जमकर भड़के ओवैसी ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल ऐसा हिटलर किया करता था और अब मोदी सरकार कर रही है। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि ये कानून लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इनके हिसाब से मुसलमान घुसपैठी हैं। उन्होंने कहा कि हम घुसपैठी नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं या फिर कहते हैं कि मंगलसूत्र खोलकर दूसरों को दे दिया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में दोस्तों नफ़रत कितनी भरी होगी मुस्लिमों के लिए, ये आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री सबके सामने खुलेआम कह रहा है कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो ये लोग जो है आपको मंगलसूत्र छूनकर दूसरों को बांट देंगे। तो फिर प्रधानमंत्री क्या सोचते होंगे मुस्लिमों के बारे में। और नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जो देश, एक बात याद रखना दोस्तों, जितने भी देश हैं जिन्होंने भी मुस्लिमों से हिंदू मुस्लिम किया है या फिर दोस्तों मुसलमानों से पंगा लेने की कोशिश की है, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। देख लीजिए, अभी 2 जगह ऐसी हैं, यूएस में भी यही हुआ, और सबसे बड़ी बात ये फ्रांस में, फ्रांस एक मुस्लिम विरोधी देश माना जाता था क्योंकि मैनुअल मैक्रो हमेशा मुस्लिम विरोधी बयानबाजियां करता था। और दोस्तों किस तरीके की चीज़ें होती थी सब ने देखा, लेकिन लोगों ने उठाकर उस सरकार को बाहर फेंक दिया। उससे ज़्यादा जो है वो लेफ़्ट पार्टी लेकर आ गई नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ वहाँ इनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब ऐसी चीज़ें आगे भी होती रहेंगी, हो रही हैं, और हमने इस चीज़ को बार बार दोहराया कि फ़िलहाल कोई भी कुछ करे, लेकिन जनता भाईचारा चाहती है, प्यार मोहब्बत चाहती है, और इस पर दोस्तों सभी लोग सहमति बनाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, हम एक ही देश के नागरिक हैं दोस्तों, और देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने जा रही हैं मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की एक दाव से बीजेपी होगी चारों खाने चित। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अब राहुल गांधी जो यहाँ पर जल्दी ही संसद में गरीबों का, किसानों का मुद्दा उठाने वाले। फिर से एक बार आपको बताते चले, संसद में इस बार राहुल गांधी ने किसानों को बुलाया था, लेकिन सरकार ने आने नहीं दिया। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि किसान हरियाणा को घेरने की कोशिश करेंगे और हरियाणा को घेरेंगे। तो वो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल जो यहाँ पर हरियाणा को घेरने की तैयारी में किसान हैं। और ऐसे में आपको बताते चले, राहुल गांधी भी उनका साथ देते हुए नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल राहुल गांधी हो या फिर दोस्तों किसान हो, इस मुद्दे पर सरकार जो है वो किसी का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो पहले भी थी कि राहुल गांधी ने जब संसद में उन किसानों को बुलाया तो मोदी सरकार ने आने नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ साफ थी दोस्तों कि फ़िलहाल जानबूझकर ये सब कुछ किया गया था, क्योंकि अगर चाहते तो उन किसानों को संसद में आने दिया जा सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें संसद में नहीं घुसने दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हिसाब से वो किसान हैं ही नहीं, वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और जब वोट मांगने की बात आती है तो हाथ पैर तक जोड़ लेते हैं। इसीलिए दोस्तों अब की बार इनको ऐसा सबक मिला, और अब की बार तो इतनी भी मिल गई हैं, अगली बार तो 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों को भी ये लगता था कि अब इनका जाल तोड़ना बहुत मुश्किल है, जो हिंदुत्व का जाल बुना था इन्होंने, लेकिन दोस्तों कोई भी उस देश में कितने ही मजबूत लोग आए सब चलेगा। कोई इस दुनिया में ना हमेशा टिकता है, चाहे वो सरकारें हों दोस्तों या कोई और हो। लेकिन हमने भी इस चीज़ को जो है यहाँ पर बार बार दोहराया है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम जो है बार बार बोलते भी हैं। तमाम जो है तरह की चीज़ें, तमाम जो आप भी सुनते रहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं जो हो रहा है हमारे देश में वो गलत है। लेकिन आपको बताते चलें, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे जो मुद्दे हैं वो देश के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो चुके हैं। तो इन मुद्दों से ज़ाहिर सी बात है जनता लड़ेगी, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अब सरकार की नीतियाँ और सरकार के ख़िलाफ़ आम जनता है। आम जनता ने सोच लिया है कि वो फ़िलहाल इस सरकार को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आम जनता का सिर्फ़ एक ही मकसद है, और वो है इस सरकार से दोस्तों छुटकारा। फ़िलहाल आप हमें ज़रूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो आप तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। तो फ़िलहाल ज़्यादा वीडियो को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको